अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमना एजाज़, जो कि ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट हैं और जिनको ये ऑफ़र भी आ चुकी है कि उनको एक ज़ूलॉजिस्ट के बजाय एक पॉलिटिशियन होना चाहिए था। Assalamu alaikum. My name is Hamna Ijaz from Zoology Department LCWU Semester 3. तो हम इनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि हमना, आप हमें अपनी फ़ील्ड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें। ये कैसी फ़ील्ड है? So, talking about my field, the zoology. According to me, it's very interesting field. Like आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग स्टाइल, उनका वे ऑफ प्रोडक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग सबको देखना होता है. एंड एज अ साइंस स्टूडेंट आई फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव. ज़ूलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप जितनी रिसर्च करते जाएंगे आप उतना ही अमेज्ड होते जाएंगे बाय द इंफॉर्मेशन जो आपको रिसीव होगी. अच्छा हमना, अब आप हमें ये बताएं कि बीएस ज़ूलॉजी का स्कोप क्या है। सो बीइंग अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट हमें ये चीज़ सुनने को बहुत मिलती है कि आप तो ज़ूलॉजी कर रही हैं लेकिन इस फील्ड का तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की. सो आई वांट टू टेल देम ऑल कि ये बहुत इफ़ेक्टिव फील्ड है और इसके बहुत से आगे स्कोप है इफ़ वी कंसीडर देम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर और मेन है, आप इसमें एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च वर्क्स करें. आप उसके अलावा आप टीचिंग कर सकते हैं, आप बायोलॉजी टीचर लग सकते हैं. देन आप लैब रिसर्चर बन सकते हैं, आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप मैरीन साइंस पे काम कर सकते हैं. देन आप नेचुरल कंजर्वेशन के साइंटिस्ट बन सकते हैं. देन आप वाइल्ड लाइफ की रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं. एंड मेन आप एनिमल केयर कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है हमें, जिसकी लोगों को ज़रूरत है, जिसकी एनिमल्स को ज़रूरत है. हमना, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने % मार्क्स रिक्वायर होते हैं? सो टॉकिंग अबाउट इट्स मेरिट एंड क्राइटेरिया, तो मिनिमम आपको 80% तो चाहिए ही ज़ूलॉजी में आने को. लास्ट टाइम अगर हम देखें तो हमारा 87 एंड इफ़ आई रिमेंबर 89 इतना हमारा मेरिट यहाँ से शुरू हुआ था और हमारा 80 पे जाके क्लोज हुआ था, 80% पे. सो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड. इतना मेरिट इस ज़ूलॉजी की फील्ड का होना चाहिए. ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके डिपार्टमेंट की टीचर्स किस तरह हैं और उनका टीचिंग मेथड क्या है। सो टॉकिंग अबाउट द टीचिंग मेथड्स, हमारे डिपार्टमेंट के मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर साइंटिस्ट. सो उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, उनको प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको इस तरह करते हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं वो इस तरह की होती है. उनका मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एलाबोरेटिंग, इट्स काइंड ऑफ गुड. तो हमना, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके कोई फेवरेट टीचर भी हैं पूरे डिपार्टमेंट में? अगर हैं तो वो कौन से टीचर हैं? My favorite teacher in department, I will go with Dr. Mateen. We have been with her like for 3 semesters. It's our 3rd semester with her, and she's our major teacher and in charge also. She's just not a teacher. मैंने आपको बताया ऊपर कि जो वे ऑफ एलाबोरेटिंग है या जिस तरह एक्सप्लेनेशन होती है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट हर, जिस तरह वो बताती हैं. मैंने यूनिवर्सिटी के टीचर्स के बारे में सुना था कि वो तो पढ़ाती ही नहीं है, वो तो बच्चों की केयर ही नहीं करती हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर मतीन वाज द टीचर जिन्होंने मेरे सारे ये यूनिवर्सिटी टीचर्स के बारे के कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए कि नहीं, टीचर्स इस तरह के भी होते हैं, वो समझाते भी हैं, वो काम भी करवाते हैं, वो माँ बन के भी दिखाते हैं. वो हमें हमारा कोर्स तो पढ़ाती ही पढ़ाती हैं, हमें साथ हमारी एथिक्स भी हमें सिखाती हैं, हमें साथ दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी देती हैं. सो दैट्स वाई आई थिंक और उनका इखलाक जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उनका काम करवाने का तरीका, आई रियली लाइक दैट. दैट्स वाई शी इज़ डॉक्टर मतीन एंड शी इज़ माई फेवरेट. One more thing I want to know. It's little bit personal. What is your favorite food in canteen? My favorite food in canteen, I'm not a foodie person, but वहाँ पे एक स्टॉल लगता है, अंकल लगाते हैं नान दलीम का. आई रियली लाइक दैट. उसमें उनका जो मसाले होते हैं और ताज़ा ताज़ा गरम दलीम होती है, दैट्स अमेजिंग. आई गेस यू शुड ट्राई इट टू. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट LCWU। One thing you'd like to change about LCWU, I guess it's not a change, but
मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट काउंसिल होनी चाहिए, स्टूडेंट की एक टीम होनी चाहिए जो कि बच्चों को मामलात को सुने। मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट है वो जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है बनिस्बत टीचर के। तो उस स्टूडेंट को हमारा पैगाम वो हम चाहे वीसी तक पहुंचाना चाहते हैं या किसी सीनियर टीचर तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको एक वो दरमियान में ब्रिज का काम करें। और इस चीज़ की मैंने हर जगह पे बहुत ज़रूरत महसूस की है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ एलसी वालों को कंसीडर में लानी चाहिए। एक टीम बनाएं, स्टूडेंट काउंसिल बनाएं जो कि बच्चों के मामलात देखें और बच्चों के मामलात को सॉल्व करें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।